पर्चा यहीं से छपेगा 29 मार्च को। आप देखना सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर यहीं से आया होगा। क्वेश्चन आपको यहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए कहता हूँ आप वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यानी दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए। इसके मैंने 2 मॉडल पेपर करवा दिए हैं सामाजिक विज्ञान के, आप देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाता हूं। जल्दी से आप इन क्वेश्चनों को सिर्फ रट दीजिए। अगर आपको विश्वास है तभी देखना, अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। सरकार किस प्रकार की सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। पहले उदाहरण की बात करते हैं। सरकार जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है, जैसे इन वर्गों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा उदाहरण, सरकार व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए कानूनों का भी इस्तेमाल करती है। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह एक महत्वपूर्ण कानून है। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई 2 जन सुविधाएं बताइए। पहली जन सुविधा, सरकार द्वारा नागरिकों को पीने हेतु स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है। दूसरा, सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य हेतु अस्पतालों की व्यवस्था की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है? उत्तर, अलोकप्रिय कानूनों की जनता आलोचना करती है, उनके खिलाफ जनसभाएं करती है, उसकी अभिव्यक्ति अखबारों टीवी चैनलों में होती है। जब बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर उस पुनर्विचार का दबाव पड़ता है। तो चलिए आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहना, पूरा पेपर यहीं से छपने वाला है। नहीं यकीन है तो आप हमारे हिंदी और अंग्रेजी के मॉडल पेपर देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे लोकतंत्र में संसद राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है। यह सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। यह देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। यह कार्य होता है लोकतंत्र में संसद की भूमिका का। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको एक मानचित्र दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ जिले दिए जाएंगे, 1 से लेकर 3 या 4 जिले दिए जाएंगे और उनको आपको इस मानचित्र के अंदर भरना है। तो दोस्तों सिंपली आप इसको पूरा याद कर जाना। अगर याद करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, इसकी एक मैं ट्रिक बताने वाला हूं आपको। यहाँ पे आपको एक कोटा दिया गया है, डूंगरपुर दिया गया है, सीकर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों सीकर है यहाँ पर और कोटा यहाँ पर और डूंगरपुर यहाँ पर, इसे आप याद करें। यहाँ पे आएगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर। यहाँ पे पाली, जोधपुर, नागौर, यहाँ पे चूरू, यहाँ पे हनुमानगढ़, यहाँ पे दोस्तों झुंझुनू। फिर इस तरह इसको पूरा याद कर जाना। तो चलिए आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आउवा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, अथवा 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आउवा का विद्रोह, फिर हम इसके कारण की असफलता के कारणों का वर्णन करेंगे। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बताने वाला हूं और इन दोनों में से एक 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को याद कर जाना। तो चलिए हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले आउवा के विद्रोह का हम वर्णन करते हैं। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत दिल्ली की ओर जाते एरिनपुरा के विद्रोहियों से मिले और इन सैनिकों को अपने साथ आउवा ले गए। दूसरा पॉइंट, आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया गया। तीसरा पॉइंट, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहाँ सैनिकों आउवा, आसोप, आलनियावास, लंबिया, गुल्लर, रूड़ावास के प्रांगणों के संयुक्त सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा यानी पाली में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। चौथा पॉइंट,
18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ, जिसमें मैकमेसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। तो दोस्तों इसको आपको रटना नहीं है, इसमें आपको मेन पॉइंट याद कर लेना है कि चेलावास का युद्ध कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। और कब ये बिठोड़ा बल्कि कैप्टन हिंद को संयुक्त पराजित कब किया था, 8 सितंबर 1857। इस तरह पॉइंट याद होगा तो आप जोड़कर लिखेंगे, इसके अंदर आप ये दिनांक डाल देंगे ना तो एग्जामिनर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं काटेगा, आपको पूरे मार्क्स देगा। तो चलिए इसके आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, ब्रिगेडियर होमस के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया तथा आउवा विद्रोह को समाप्त कर दिया। अब हम बात करते हैं 1857 क्रांति की असफलता के कारण। तो दोस्तों पहला कारण, अधिकांश राज महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। राज महाराजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया भरपूर। बस सीधा मिल के अपनी लैंग्वेज में याद करो यार, याद क्यों नहीं होता, होगा याद। यहाँ पे दूसरा पॉइंट, क्रांति निर्धारित समय पूर्व ही प्रारंभ हो गई। यानी दोस्तों क्रांति को अगर जिस समय क्रांति को शुरू करना था ना, उससे पहले ही क्रांति शुरू हो गई। ऐसे याद कर लो, आप ऐसे याद करना बे राज महाराजाओं ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया और क्रांति समय से पहले ही शुरू हो गई। और तीसरा कारण, क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई, जैसे यहाँ पे कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 5, पांचवा कारण था क्रांतिकारियों के मध्य कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। कारण 6, राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव था, साथ ही इनके पास साधनों का भी अभाव था। कारण 7, मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। ये कारण थे 1857 की क्रांति के असफलता के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ना ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूं। अगर आप ये याद करना चाहते हैं तो इसका यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो न्याय प्रणाली के निष्पक्ष सुनवाई के अंतर्गत कई बातें शामिल है, यथा न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे में संचालित करें। दूसरा पॉइंट, पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद न्यायालय के पदाधिकारियों के रूप में सरकारी वकील निष्पक्ष रूप से अपना काम करें और अदालत के समक्ष सारे ठोस तथ्य, गवाह, सबूत पेश करें। पॉइंट नंबर 3, न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनकर तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किए गए सबूतों की जांच कर उनके आधार पर कानून के अनुसार यह निर्धारित करें कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे चौथा पॉइंट, अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं और अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो उसे मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार निष्पक्ष सुनवाई से आशय है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को एक तर्क संगत और न्यायपूर्ण निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मृदा संरक्षण के उपाय बताइए और वनों से क्या उपाय है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको याद करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा संरक्षण के उपाय को लेकर। यहाँ पे आपको पूरा याद नहीं करना है, इसमें मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई करना, रेखक मेखलाएं, ये पॉइंट आपको सिर्फ याद कर जाने हैं। आगे आप इसको एक बार पढ़ लेना, आगे आप जोड़कर लिख दोगे। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, वनों का उपयोग। तो दोस्तों ये है वनों के उपयोग, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा क्वेश्चन उसी को मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये
जन राष्ट्रवाद को लेकर 100% आ सकता है आपके एग्जाम में। जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। भारत के स्वतंत्र जन राष्ट्रवाद। तो दोस्तों जन राष्ट्रवाद, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लेना इसे। तो दोस्तों मैंने इस मॉडल पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पहले वीडियो 1 और ये वीडियो है 2। तो दोस्तों अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख लेना। अगर आपने दोनों वीडियो देख ली है तो मैं ये दावा करता हूं कि आप इस परीक्षा में टॉप करने वाले हैं।